भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोके भवतिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण श्रीललिता विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So today we are discussing about Canto 1 Chapter 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। तो अभी तक जो हमने चर्चा की है उस चर्चा के अनुसार कुंती महारानी जो है भगवान श्री कृष्ण को पूर्व काल से ही जानती हैं कि वो भगवान हैं, और यहाँ पर कुंती महारानी उनकी प्रार्थनाएं कर रही हैं, क्योंकि एक भक्त का जो स्वभाव होता है वो यही होता है कि वो कभी भी अपने जो भगवान से अलग नहीं होना चाहता, भले वो प्रत्यक्ष रूप से हैं और चेतना रूप से हों। तो कुंती महारानी क्योंकि वहाँ पर भगवान उनकी सुरक्षा में उपस्थित थे, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो हस्तिनापुर में वो स्वयं रहते थे, और पांडवों की, कुंती महारानी की, उत्तरा की, सबकी सुरक्षा वो कर रहे थे, और पूरा पांडव परिवार उनके शरणागत था। इसलिए भगवान क्योंकि उनको पूर्ण रूप से अपनी सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, और जिस स्थान पे भगवान रहते हैं वो स्थान जो है धाम बन जाता है। इसलिए वहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो धरती हो गई, वहाँ के वनस्पति हो गए, वहाँ के जीव जंतु हो गए, वहाँ के दास हो गए, वहाँ के भक्त हो गए, सभी लोग जो हैं बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं। और प्रफुल्लित होने की वजह से क्या हो जाता है, सारी चीज़ें बड़ी सुलभ हो जाती हैं। जैसे नदियों में खजाने मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे समुद्र में जो होते हैं मोती रत्न, जो समुद्र भी खुश रहता है, जो धरती माता होती हैं वो खुश रहती हैं, खाद्य पदार्थ अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार से जो सारी चीज़ें थी बहुत ही सुचारू रूप से चल रही थी, और कुंती महारानी चाहती थी कि ये चलता रहे, क्योंकि भगवान जहाँ पर उपस्थित है वहाँ खुशहाली खुशहाली है। तो चाहती थी कि वो यहाँ रहेंगे तो ये सब रहेगा, अन्यथा ऐसा हो जाएगा कि जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है, बिल्कुल यही स्वभाव रहेगा कि मान लीजिए भगवान यहाँ से द्वारका चले गए तो आत्मा निकल जाएगी शरीर से। परंतु उनके मन में ये भी था कि मैं पक्षपात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक परिवार वृष्णि परिवार भी है जहाँ पर वो स्वयं जा रहे हैं द्वारका में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं पांडव और विष्णुओं के बीच में पक्षपात कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, अगर मेरे मन में किसी प्रकार के पक्षपात आ भी रहा है और मैं इसको सोच रही हूँ कि मैं दोनों परिवारों में पक्ष कर रही हूँ कि यहाँ रहें या वहाँ रहें, तो ये भी मेरे स्नेह के कारण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये अपराध भी कर रही हूँ कि मेरे को बंधन से नहीं बंधना है, क्योंकि भगवान पे वही शरणागति ले सकता है जो किसी बंधन से मुक्त हो। तो ये भौतिक बंधन जो मेरे जीवन में आ गया है, वैसे तो वो पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत थी, तो वो आध्यात्मिक बुद्धि से सोचती थी, परंतु उनके मन में ये शंका ज़रूर हुई कि क्योंकि मैं बंधन में बंधी हुई हूँ, इस नए चक्र से मुझे निकालिए ताकि मैं पूर्ण तरीके से आपको शरणागति दे पाऊँ, ताकि ये पक्षपात मेरे जीवन में जो आया है, अभी स्वभाव में आया है, ये ना आ सके। तो आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं श्लोक संख्या 42 और 43 की। श्लोक संख्या 42। त्वयि मे अन्य विषया मतिर्मधुपते अस्कृतः रतिमुद्हता दधाम गंगे
वैद्य मुदन्वती। तो यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से है, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बटकर आपकी ओर निरंतर बहता रहे। तो यहाँ पर गंगा नदी की उपमा दी गई है कि कुंती महारानी कह रही हैं कि जिस प्रकार से गंगा नदी बिना रुके समुद्र की तरफ अग्रसर रहती हैं, उसी प्रकार से मैं बिना भटके, मेरा जो मन है, मेरी जो चेतना है, मेरी जो श्रद्धा है आपके प्रति, आपके ही प्रति बहती रही, कहीं भटके ना। तो यहाँ पर जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता सभी शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब संपूर्ण ध्यान श्री भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा की ओर लगता है। तो यहाँ पर भक्तिमय, शुद्ध भक्तिमय, कैसी शुद्ध भक्तिमय सेवा किस प्रकार से होती है? जब हमारी चेतना पूर्ण तरीके से भगवान पे समर्पित रहती है। हम निरंतर, हमेशा, हर पल भगवान की सेवा के बारे में सोचते हैं। किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति में हो, हमें केवल भगवान की सेवा के बारे में सोचना है, तब जाके हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। अन्य समस्त स्नेह बंधन को काटने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भाव का पूर्ण निर्देश नहीं होता। तो यहाँ पर इस लाइन को ऐसे समझा जा सकता है कि कभी हम किसी चीज़ से आसक्त होते हैं तो पिछली जो चीज़ होती है उससे छूट जाते हैं। मतलब एक चीज़ से बेहतर चीज़ मिलती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो आसक्ति का कारण होता है कि एक जगह से हमें आसक्ति और ज़्यादा दिखती है, तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो पुरानी आसक्ति होती है, वो हमसे छूट जाती है। ऐसा संभव नहीं है, चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उनमें दूसरों की प्रति स्नेह की भावना होती है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण आदि जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो लक्षण बताए गए हैं, इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जब हम लेते हैं तो ये हमारे जीवन में स्वतः ही अपने आप आ जाता है। परंतु क्या किया जा सकता है, तो आगे बताते हैं, केवल इसके लक्षण को बदलना होगा। तो इसके लक्षण को कैसे बदलोगे आप? कि इसका लक्ष्य निर्धारित करके। मान लीजिए किसी और प्रवृत्ति में आपकी इंद्रियां लगी हैं, या आप किसी प्रकार से जो है अपने अटैचमेंट को कहीं और दे रहे हो, तो आपको क्या करना है? केवल भगवान के प्रति आपको आकर्षित होना है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जूम पे जो भी हैं प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लें। हरे कृष्णा। दर्शन कृष्ण प्रभु, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ये मेंटेन करिए डिग्निटी की, आपको ये अनम्यूट करना है प्लीज़। लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्र तृप्ति के स्थान पर श्री भगवान की सेवा में लगाना होगा। तो यहाँ में क्या करना होगा कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, ये इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। चाहे आपकी नेत्र हो, चाहे आपके कान हो, चाहे आपकी त्वचा हो, हमें क्या करना होगा? इनको भगवान की सेवा में नियुक्त करना होगा। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं की सेवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को श्री भगवान की संतुष्टि हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। तो भक्ति का तात्पर्य क्या है कि हम सोचते हैं भक्ति केवल मंदिर जाना है, भक्ति केवल आरती करना है, भगवान को प्रसाद अर्पित करना है, भोग अर्पित करना है। ऐसा नहीं है। आप स्वतः ही अपने जीवन में जो भी कार्यकलाप करते हैं, अगर वो भगवान की संतुष्टि के लिए है तो ये भक्ति में गिना जाता है। दिस इज़ भक्ति एक्चुअली। तो आजकल हम जो सोचते हैं, भक्ति जो हमारी भ्रांति फैली हुई है कि भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना है, ऐसा नहीं है। मंदिर जाते हैं भगवान को प्रार्थना करने के लिए, भगवान से ये जानने के लिए, भगवान को ये प्रार्थना करने के लिए कि हे भगवान, मुझे अपनी तरफ से जो है आप मुझे कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं आपकी सेवा में नियुक्त हो सकूं। परंतु भक्ति का पूरा तात्पर्य ये है कि जो हम घर में भी अपने कार्यकलाप कर रहे हैं, या दफ्तर में कर रहे हैं, या किसी कार्य को भी हम कर रहे हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान की सेवा के लिए जो भी अर्जित कर रहे हैं, जो भी किसी फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं आप, तो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो ये भक्ति कहलाती है।
श्रीमद् भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी स्वयं की इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं, अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या था कि अर्जुन जो हैं संबंधियों से क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि मैं इनका वध करूं, क्योंकि उनकी इंद्रियां हमेशा भगवान में लगी हुई थी। वो किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं करना चाहते थे। मान लीजिए उनके भाई भी थे, परंतु क्या थे? भगवान के अंश थे, और किसी भी जीव की हत्या वो नहीं चाहते थे। क्षत्रिय होते हुए भी उनका निर्मल स्वभाव था, क्योंकि वो भक्त थे। लेकिन जब उसने श्री भगवान की संदेश अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया। तो यहाँ पर क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है, क्योंकि भगवान के आदेशानुसार वो कार्य कर रहे हैं, तो ये भक्ति में गिना जाएगा। इसको इस प्रकार से भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब एक फौजी अपनी फौज में ऑफिसर की रिकमेंडेशन से युद्ध में जाता है और वहाँ पर किसी को मार भी देता है, तो उसको क्या मिलता है? मेडल मिलता है, उसको सम्मान मिलता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकारी ने उसको क्या दिया? अधिकारी ने उसे ये अनुमति दी। उसी प्रकार से जब वो अपने गांव जाता है या अपने शहर में जाता है और उससे किसी प्रकार का ऐसा अपराध हो जाता है, तो उसको दंड मिलता है, पुलिस ले जाती है, उसको जेल हो जाती है। तो कहने का मतलब है, ये तो चलो भौतिक हो गया, पर एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसे देख सकते हैं। परंतु देखो, भगवान ने आदेश दिया, तो भगवान का आदेश जो है सर्वोपरि है। तो अर्जुन ने क्या किया? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है उन्होंने युद्ध संपन्न किया और श्री भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वो श्री भगवान का विख्यात भक्त बन गया। तो जो भगवान की सेवा करता है, भगवान उसका ध्यान रखते हैं और उसी की ख्याति संसार में होती है, जो भगवान की सेवा में नियुक्त होता है। परंतु उसे ख्याति की कोई लालसा नहीं होती। फिर भी कहते हैं ऐश्वर्य, ख्याति, सब कुछ भगवान उसको प्रदान कर देते हैं, केवल सेवा भाव से। क्योंकि समस्त शास्त्रों में घोषित किया गया है कि अर्जुन ने श्री भगवान से साख्य भाव में भक्तिमय सेवा द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। तो कहते हैं नवदा भक्ति में ये साख्य भाव भी आता है। साख्यम मतलब सखा रूप में भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पर अर्जुन थे, भगवान के सखा भी थे और अर्जुन भगवान के भक्त भी थे। तो यहाँ साख्य भाव में उन्होंने भक्ति की और उन्हें जो है शुद्ध भक्त बताया गया। युद्ध हो रहा था, मित्रता चल रही थी, तो युद्ध भी हो रहा था और यहाँ मित्रता भी चल रही थी। वहाँ पर अर्जुन भी था और भगवान भी थे, वहीं पर उपस्थित थे। लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। तो केवल सेवा द्वारा सबसे अलग थे। तो कहने का मतलब है अर्जुन की ख्याति पूरे महाभारत में इसीलिए हुई क्योंकि जैसा जैसा भगवान ने आदेश दिया वैसा वैसा अर्जुन ने उसको स्वीकार किया। तो यहाँ पर भगवान के समक्ष दुर्योधन भी थे, परंतु दुर्योधन भगवान को देख नहीं पा रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान कैसे दिखेंगे, भगवान क्योंकि आपके सामने प्रकट भी हो जाएंगे तो भी आप भगवान को समझ नहीं पाएंगे, भगवान को देख नहीं पाएंगे, भगवान की वाणी को जीवन में अपना नहीं पाएंगे। उसके लिए शरणागति की होनी बहुत आवश्यकता है। तो भगवान प्रकट भी हो जाएंगे, परंतु आपकी श्रद्धा या शरणागति भगवान के प्रति नहीं है, तो प्रकट भी हो जाएंगे तो आपको भगवान की वो कृपा नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से दुर्योधन के सामने ये एग्जाम्पल आता है। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती हैं कि हमें केवल भगवान की शरणागति लेनी है, ये प्रार्थना कर रही हैं और ये संकेत कर रही हैं कि केवल भगवान की शरणागति द्वारा ही हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना श्री भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है कि केवल भगवान की सेवा ही सर्वोपरि है। प्राथमिकता किसे की दी गई? सेवा को। इसीलिए उनके मन में ये सारी बातें आ रही हैं, पक्षपात की बात आ रही है, या भगवान चले ना जाएं, भगवान से विरह ना हो जाए, भगवान से अलग ना हो जाऊं, भगवान की कृपा ना रुक जाए। तो इस प्रकार की बातें सिर्फ इसलिए आ रही हैं क्योंकि निरंतर भगवान की सेवा करना चाहती हैं। तो भगवान रहेंगे तो सेवा करेंगी, तो ये मन में आ रहा है। परंतु भगवान की सेवा तो वैसे भी कर रही थी, परंतु क्योंकि भगवान से इतना घनिष्ठ प्रेम था इसलिए ये बातें उनके मन में चल रही थी। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तुओं की सेवा में और चला जाता है जो इधर ईश्वर से भिन्न होती हैं अथवा भगवान की योजना में नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि भगवान जो भौतिक जगत बनाते हैं, हमारी इंद्रियां वहाँ फंस जाती हैं। तो कहा जाता है ये बहिरंगा शक्ति है भगवान की, जो हमारा
टेस्ट लेती है, हमारा एग्ज़ाम लेती है। जब इस भौतिक जगत में हम मनुष्य योनि में आते हैं तो ये भौतिक जगत में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और आध्यात्मिक जगत की भी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं, भगवान की सेवा, साधु संग, भजन क्रिया। परंतु हमारा चुनाव क्या होता है उस पर निर्धारित करता है कि हम भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब है, आप एक क्लासरूम में अगर एडमिशन लेते हैं, एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो क्लासरूम में आपकी स्टडी होती है, आपको एग्जामिनेशन अपीयर करना पड़ता है। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तब जाके दूसरी कक्षा में बैठते हैं। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी हम एक तरीके का एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर हमें सुविधा मिलती है, यहाँ पर हमें अध्यापक मिलते हैं साधुओं के रूप में, हम उनसे शिक्षाएं प्रदान करते हैं वो हमें, और हमें शास्त्र मिलते हैं, उनको हम पढ़ते हैं और चुनाव करते हैं कि हमें भौतिक जगत को चुनना है या आध्यात्मिक जगत को चुनना है। अगर हम आध्यात्मिक जगत को चुन लेते हैं तो हम पास हो जाते हैं, और भौतिक जगत को चुन लेते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी पात्रता पे निर्भर करता है कि आप किसका चुनाव कर रहे हैं, ठीक है ना। जब यह योजना श्री भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब श्री भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तो कहते हैं जब भगवान की सेवा इंद्रियों से करते हैं तो इंद्रियां जो हैं शुद्ध हो जाती हैं, तब ये सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। तो जो हमारी इंद्रियां दी गई हैं ये भगवान की सेवा के लिए हैं, और जब हम भगवान की सेवा में इन्हें लगा देते हैं तो ये शुद्ध हो जाती हैं, तब एक जाके भक्त का निर्माण होता है जो हर पल प्रति क्षण भगवान की सेवा के बारे में सोचता है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे श्री भगवान से इसीलिए प्रार्थना कर रही थी। तो वो जानती थी कि मैं पूर्ण तरीके से समर्पित तभी हो सकती हूँ जब किसी प्रकार का स्नेह मेरे जीवन से अलग हो जाएगा, केवल भगवान के ही प्रति एकमात्र स्नेह बचेगा, है ना। आगे बताते हैं, पांडवों तथा वैष्णवों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं था। तो यहाँ पर जो है दोनों परिवारों के बारे में सोच रही हैं, क्योंकि वो ये जानती हैं कि ये भगवान के द्वारा संरक्षित हैं, मगर ये भक्ति से बाहर नहीं था। अगर हम सोचें, हम अपने स्थान में देखें कि हम अगर किसी परिवार में पक्षपात कर रहे हैं तो हम भौतिक रूप से पक्षपात करेंगे, परंतु कुंती महारानी दिव्य स्थान पे थी, ठीक है ना। उस दिव्य धरातल पे वो ये सोच रही थी कि क्योंकि ये संरक्षित हैं दोनों परिवार भगवान के द्वारा, तो इसमें पक्षपात तो हो नहीं सकता। फिर भी क्योंकि स्नेह का कारण था, इसीलिए उन्होंने ये शब्द उनके पास से निकले। क्योंकि श्री भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। तो यहाँ पर बताते हैं कि क्योंकि गुरुओं का सम्मान भी कहा जाता है, जब हम देखते हैं आचार्य गण होते हैं या जो सन्यासीज होते हैं जो हमें भगवान की शिक्षाएं प्रदान करते हैं, तो कहा जाता है जो आचार्य गण होते हैं भगवान कहते हैं उनके द्वारा ही आप प्राप्त कर पाओगे। तो कहा जाता है ना कि भगवान और जो भगवान के दास हैं तो किसको पहले प्रणाम करोगे। तो अगर हम भक्त को पहले प्रणाम करते हैं तब जाके भगवान हमारा प्रणाम स्वीकार करते हैं। जैसे कि हम मंदिर में कभी इस्कॉन मंदिर जैसे हम एंटर करते हैं, सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद जाके हम जो है रुक्मिणी द्वारकाधीश को प्रणाम करते हैं। क्यों? गुरु को इसलिए प्रणाम करते हैं कि उन्हीं के द्वारा हमें ये भगवान के दर्शन प्राप्त हो पाएंगे। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर उनके शुद्ध भक्तों को कोई सम्मान देता है तो। और भगवान कहते भी हैं भगवद गीता में 18वें अध्याय में कि मेरे प्रति किया गया कोई भी अपराध मैं क्षमा कर सकता हूँ, परंतु मेरे भक्तों के, शुद्ध भक्तों के प्रति किया गया अपराध मैं कभी क्षमा नहीं करता। भौतिक संबंध के प्रसंग में स्नेह का यह बंधन माया का संबंध होता है कि हम भौतिक जगत में अगर पारिवारिक प्रेम दिखाते हैं तो ये माया का संबंध होता है। अगर परिवार को हम आध्यात्मिक रूप से देखें कि ये भगवान के ही अंश हैं और मुझे भगवान ने ये सेवा प्रदान की है कि मैं इनकी सेवा कर पाऊँ, तो ये आध्यात्मिक रूप से अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं और ये सोचे कि ये मेरा परिवार है, मैंने जन्म दिया है, इसका पालन पोषण मैं करूँगा। तो ये भौतिक बुद्धि से आप सोच रहे हैं जो कि भक्ति में नहीं गिना जाएगा। तो भक्त हमेशा भगवान के अंश रूप में, भगवान की सेवा के रूप में इन सारी चीज़ों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगी शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि शरीर और मन का जो संबंध होता है, हम शारीरिक रूप से किसी से जुड़े होते हैं या हमारा मन किसी आसक्ति में लग जाता है, ये बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से हमारे जीवन में घटता है। परमात्मा के प्रति
स्थापित किए जाने पर ही आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं, कि भगवान के साथ ही संबंध स्थापित करना। जो हमारा मन है या हमारा शरीर है, ये केवल भगवान की सेवा के लिए ही बना है, इसके अन्यथा कुछ है ही नहीं। आप मान लीजिए अपने जीवन में कोई भी कार्यकलाप कर रहे हो, आपकी दिनचर्या कैसी हो, अगर वह भगवान से जुड़ी हुई नहीं है तो ये मृत शरीर है, ये जीवंत शरीर है ही नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद भी कहते हैं कि अगर हमारी चेतना भगवान से नहीं जुड़ी हुई, हम पल प्रति क्षण भगवान को नहीं याद कर रहे हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, मान लीजिए कुछ भी खाते हैं, भोग लगाते हैं, या बच्चों के साथ कोई भी चर्चा करते हैं, मंदिर की चर्चा हो जाती है, जिसके जीवन में ये सारी आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो जीवायमान है। और प्रभुपाद जी कहते हैं जिसके जीवन में भगवत सेवा नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, वो मृत के समान है। तो कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी, क्योंकि ये पारिवारिक संबंध जो था खून से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ जन्म हुआ था, ये उनके पुत्र थे। तो यहाँ पर सोच रही थी कि ये शारीरिक रूप से क्योंकि संबंध है तो कहीं मैं कोई अपराध ना करूँ, ये मन में चल रहा था। क्योंकि वो धरातल आध्यात्मिक था, फिर भी क्योंकि स्नेह के कारण ये सोच रही थी क्योंकि मुझे पूर्ण शरणागति भगवान को देनी है। यह रक्त संबंध भवबंधन का कारण होता है, क्योंकि वो जानती हैं कि इस भौतिक जगत में जो रक्त का जो संबंध होता है, ये भवबंधन, ये जोड़ के रखता है हमें अपने परिवार के साथ। क्योंकि जब हम अपना शरीर भी छोड़ते हैं और जब हमारे शरीर से आत्मा भी निकल जाती है, तो वो आत्मा भी 1 या 2-3 दिन तक हमारे आसपास घूमती रहती है, जब तक शरीर का दाह संस्कार नहीं हो जाता। वो अपना शरीर ही मानती है, परंतु उसको ये शरीर इसीलिए नष्ट किया जाता है कि उसका जो संबंध शरीर से समाप्त हो जाए। लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। तो आत्मा का संबंध जो है स्वतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है, इस भौतिक जगत में कुछ समय के लिए आया है, परंतु इस भौतिक जगत का नहीं। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर बताते हैं आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जाता है। जो हमारी आत्मा एक दूसरे से चर्चा करती है, यह आध्यात्मिक संबंध है। मैं अगर आपसे कोई बात कह रहा हूँ, मैं आपसे कोई चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपके साथ भागवतम पढ़ रहा हूँ, मैं अपने विचारों को शेयर कर रहा हूँ, तो ये मैं आपके शरीर के साथ नहीं है, मैं आपकी आत्मा के साथ कर रहा हूँ। और कहते हैं पति पत्नी और वो, जैसे आपसे सुना है, तो क्या है, हम दो और वो, तो ये संबंध अच्छा है। भौतिक जगत में कहते हैं ना, पति पत्नी और वो संबंध गलत होता है, भौतिक संबंध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर क्या है, भक्तों के बीच में अगर वो आ जाता है तो संबंध बड़े ब्यूटीफुल हो जाते हैं। क्योंकि अगर भगवान हमारे बीच में हैं तो मेरी आत्मा और आपकी आत्मा, ये आध्यात्मिक है, ये चर्चा है, आध्यात्मिक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये संबंध जो लव ट्रायंगल है, आध्यात्मिक लव ट्रायंगल है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लव ट्रायंगल, कि आप और हमारे बीच में एक जो भगवान का संबंध है, ये हमारी आत्मा को, हमारे संबंधों को और घनिष्ठ बना देता है। तो भले ही हमारे पारिवारिक संबंध टूट क्यों ना जाएं, परंतु ये आध्यात्मिक संबंध जो है सबसे बना रहता है। जैसे हमने, जब हम इस्कॉन में नहीं आए थे तो उससे पहले हमारे पारिवारिक संबंध थे, तो हम परिवार से कभी कभी मिला करते थे। आज ऐसा परिवार बन गया है इस्कॉन की कृपा से और श्रीला प्रभुपाद जी और कृष्ण की कृपा से कि हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया, किसी प्रकार की कोई संकट की घड़ी भी आ जाए तो सारे भक्त एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक संबंध है। अगर ये भौतिक संबंध होता तो किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है, परंतु ये आध्यात्मिक संबंध है तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का प्रेम पूर्वक संबंध है, क्योंकि भगवान बीच में जुड़े हुए। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं होता, कि अंधेरे में अगर हम कुछ देख भी रहे हैं तो क्या अंधकार है, हमें दिख क्या रहा है, आंखें खुली हैं मगर कुछ नहीं दिख रहा। उसी प्रकार से भौतिक जगत में हम देख तो रहे हैं मगर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सारी चीज़ें तो भौतिक दिखाई दे रही हैं, आध्यात्मिक चीज़ तो हमें कुछ दिख ही नहीं रही। लेकिन सूर्य के प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा उनके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। तो अनदेखा कैसे रह गया था? इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो आध्यात्मिक रूप से नहीं देख रहे हैं परंतु जैसे ही हमें भौतिक दृष्टि की जगह आध्यात्मिक दृष्टि मिल जाती है, हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश आ जाता है, तो इन भौतिक चीज़ों को भी हम आध्यात्मिक रूप से देखने लगते हैं। तो जो चीज़ें अनदेखी रह गई थी उनको भी हमने देखना प्रारंभ कर दिया है।
यही भक्ति योग का मार्ग है। तो भक्ति योग का मार्ग यही है कि जब हमें आध्यात्मिक प्रकाश मिल जाता है तो जो चीज़ें अनदेखी हो जाती हैं उनको भी हम देख पाते हैं। श्लोक संख्या 43। श्री कृष्ण कृष्णा सखा वृष्णाय भावनिद्रग राजन् वंशदहनान पवर्गो वीर्य गोविंद गोद्विज सूरतिर्हरावतारः योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तो अनुवाद इस प्रकार से है, हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। तो आप जो भी राजनीतिक लोग जो यहाँ पर उपद्रव फैला रहे थे उनको समाप्त करने वाले, उनके वंशक आप हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता, आप हमेशा ख्याति में रहते हैं, आपके शौर्य कभी ख़त्म नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गौओं, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। तो यहाँ भगवान किनकी सुरक्षा के लिए आए? भगवान यहाँ पर सुरक्षा के लिए आए कि यहाँ पर गायों की सुरक्षा के लिए आए, इसीलिए उन्हें गोपाल कहते हैं। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए आए, भक्तों की सुरक्षा के लिए आए। तो यहाँ पर वो अवतरित होते हैं इन सब लोगों को कृपा प्रदान करने के लिए। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो तात्पर्य लिखते हैं जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से अगर देखा जाए, कुंती महारानी यहाँ एक संक्षेप में उनका वर्णन, उनकी ख्याति के बारे में बता रही हैं। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है। भगवान का एक धाम होता है जिसको कहते हैं गौलोक धाम, जहाँ वे सुरभि गाय के पालन में व्यस्त रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? केवल गऊ की सेवा करते हैं, सुरभि गाय की सेवा करते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगी रहती हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? गऊओं की सेवा कर रहे हैं और हजारों लक्ष्मियाँ जो हैं भगवान की सेवा में नियुक्त हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों के विनष्ट करने हेतु अवतरित होते हैं। तो भगवान केवल इस भौतिक धराधाम में किस लिए आते हैं? कि भक्तों को कृपा प्रदान करें और जो उपद्रव मचाने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से इस भौतिक जगत में जो है भक्तों को भक्ति करने में सहायता नहीं मिल रही है, उनका विनाश करने हेतु प्रकट होते हैं। वे अपने असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तो क्या करते हैं? सृजन मतलब उत्पत्ति करते हैं, उसकी संरक्षण प्रदान करते हैं और फिर बाद में उसका संहार भी वही करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवन के सामान्य कल्याण के लिए, है ना, जीवों के सामान्य कल्याण के लिए वे महत्वपूर्ण कारक हैं। क्योंकि केवल कृपा भगवान के ही द्वारा मिलती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कल्याण हेतु वो अवतरित होते हैं और इस प्रकार से हम पे असीम कृपा दिखाते हैं भगवान। तो यहाँ पर कुंती महारानी संक्षेप में जो कुंती महारानी की शिक्षाएं हैं वो आखिरी श्लोक में पूर्ण तरीके से समर्पण देते हुए भगवान की व्याख्या कर रही हैं। यहाँ पर ये श्लोक समाप्त होता है, बाकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अंतिम में कुंती महारानी गिव हर ओबीसियंसेस टुवर्ड्स लॉर्ड। तो भगवान कहती हैं, कुंती महारानी कहती हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसियंसेस एट योर लोटस फीट माय श्री कृष्णा, कि ये संरक्षण हेतु आप प्रकट होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो आगे किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।